तो सरकार हसन मुश्तबा के साथ भी यही हुआ है। अरे सलावत। और अजीजों, एक बात आपको बतलाऊं, इंसान का कत्ल हो जाना आसान है, मेंटल टॉर्चर जो है, जिसे आज की इस्तिलाह में कहा जाता है जहनी परेशानी, जहनी तौर पे किसी परेशान किया जाए, उस तकलीफ को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अली ने 25 बरस तक बर्दाश्त की है। और ये फिक्रा मेरा नहीं है, शख्सिया में एक फिक्रा है कि ऐसा वक्त गुजर रहा था मेरे साथ कि मेरी आंख में एक फांस फंसी हुई थी, मेरे गले में एक हड्डी फंसी हुई थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था। इस तरह मेरे मौलाना अली मजलूम है, आप यकीन जानिए अली मजलूम है। और यही मजलूमियत हसन इब्न अली को भी विरसे में मिली। सुलह के बाद मदीने आए हैं तो आप क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं इत्मीनान से रहने दिया गया है? नहीं, लोग भेजे जाते थे, बरसरे बाजार खड़े होकर हसन मुश्तबा को बुरा भला कहते थे। हसन मुश्तबा क्या जवाब दें सिवाय इससे कि अपने अखलाक का वो मुजाहिरा करते थे कि आने वाला या तो दुश्मन होके आता था, जाते हुए इनका कलमा पढ़ते हुए जाता था। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए कि लोगों ने लोहे और फौलाद की तलवारों से काफिर को कत्ल किया है, आले मोहम्मद ने अपने किरदार की तलवार से कुफ्र को कत्ल किया है। बस एक वाकया सुनिए रब्ते मसाइब, और वो ये है कि सुलह के बाद हाकिम शाम मदीना आया है, कुछ अरसे के बाद आया, और आने के बाद जो बकाया मुसलमानों का ईमान रह गया था खरीदने के लिए, वो खरीदना शुरू किया। एक जगह पर उसने अपनी महफिल सजाई, अकाबिरान मदीना को, सरदारान कबाइल को जमा किया, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, मुहाजिरीन के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, अंसार के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया, और हर एक को हस्बे रुतबा अपनी महफिल में जगह दी, और हर एक को अपनी तरफ से इनाम और इकराम से नवाजा। भरी हुई महफिल है। एक मर्तबा हसन इब्न अली को बुलवाया, हसन इब्न अली पहुंचे, रस्मन इस्तकबाल करके अपने बराबर में बिठलाया और कहा अपने खजांची को मुखातिब करके कि हसन इब्न अली ये समझ रहे हैं या देर से इसलिए आए हैं कि शायद उसका खजाना खाली हो गया है। मैं अपने तरफ निस्बत दे के नहीं फिक्र अर्ज कर रहा हूँ, यानी उसने कहा कि शायद उसका खजाना खाली हो गया इसलिए ये देर से आए। ऐसा करो कि हमने इन मुसलमानों में कितनी दौलत दुनिया तकसीम की है, उतनी ही अकेले हसन के लिए ले आओ। अब मुझे फिगर तो नहीं मालूम है कि वो 10 लाख थे, 5 लाख थे, 1,000 थे, 50,000 थे, कुछ नहीं मालूम, मगर जितनी तकसीम की गई थी इतनी ही दौलत दुनिया के अंबार को लगा दिया गया हसन इब्न अली के साथ। लगाने के बाद उसने कहा हसन तुम्हें मालूम है कि वो हिंदा का बेटा है। अब बताइए निस्बतें भी कैसी दी जा रही है, तुम्हें मालूम है कि वो हिंदा का बेटा है। अब हसन इब्न अली क्या जवाब दें उसे, कहा मुझे मालूम है तुम हिंदा के बेटे हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ देर के बाद हसन इब्न अली उठे जाने के लिए, कुछ देर के बाद हसन इब्न अली जाने के लिए उठे, दरवाजे पे पहुंचे, जो हाजिब था उसने पर्दे को हटाया और आगे बढ़कर हसन इब्न अली की जूतियां लाकर हसन के सामने रख दी। गुलाम दौलत दुनिया की थैलियां उठाए हुए दिरहम दीनार की, जब उसने जूतियां सामने रख दी तो हसन इब्न अली ने कहा ये जो दौलत दुनिया है ये तुझे तोहफतन दे दी, जिसको आज की इस्तिलाह में टिप कहते हैं। अब और करें, टिप दे दी। अब पलट के हसन इब्न अली ने जवाब दिया कि हाकिम शाम अगर तू हिंदा का बेटा है तो मैं खदीजा का बेटा हूं। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। निस्बतें यूं दी जाती हैं, ये नहीं कि सैयद शोहदा हमजा का कलेजा चबाने वाली का नाम लिया जाए, बल्कि नाम उसका लिया जाए जिसने दौलत दुनिया इस्लाम पर खर्च की है। आप गौर कर रहे हैं, दौलत दुनिया इस्लाम पे खर्च की है।
अब मैं यहाँ बात आई गई है तो फिक्रा सुन लीजिए कि कोई आदमी 5 लाख से कारोबार शुरू करे, बुनियादी कैपिटल 5 लाख रुपया हो, कारोबार बढ़ते बढ़ते 50 का हो जाएगा तो किसका होगा 50 लाख रुपया? जिसने 5 लाख रुपए लगाया उसी का है। अब और करें, इस्लाम पर खदीजा ने जितना खर्च किया, आज इस्लाम का कारोबार इतना बढ़ गया, इतनी दौलत है, दुनिया बढ़ गई, ये सारी खदीजा की है, मुसलमानों की नहीं है। मुसलमान काबिज है, बुनियादी इन्वेस्टमेंट खदीजा का है।